Hello everyone, let's start the question. The question is, taking the force, length and time to be the fundamental quantities, then find the dimension of density, pressure, momentum and energy. So इस क्वेश्चंस में हमें इन फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है उसे हमें फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखनी है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी की लिखते हैं। सो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और हम इस मास को फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये क्या होता है? फोर्स F इक्वल टू व्हाट? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो M विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F डिवाइड बाय एक्सेलरेशन A इंटू वॉल्यूम V। अब हम यहाँ पे सबकी डायमेंशंस लिखेंगे। तो यहाँ पे होगी जो फोर्स की डायमेंशन, हमें फोर्स के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगी F सिंपल। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT पे -2, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है LQ। तो यहाँ पे जो डेंसिटी की डायमेंशन आएगी वो आएगी F L⁻⁻4 into T⁻⁻1. So we can write the dimension of density rho will be equal to, in terms of force, length and time, it will be equal to force F L⁻⁻4 and T⁻⁻1। ये हमारी रो की डायमेंशन हो गई। अब दूसरा कह रहा है प्रेशर। सो प्रेशर क्या होता है? P इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और हमें फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ही लिखना है। तो सिंपल हम लिख लेते हैं, फोर्स की डायमेंशन फोर्स ही हो जाएगी और एरिया की जो डायमेंशन होगी L² हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर P विल बी इक्वल टू F L⁻⁻2। ये हमारी प्रेशर की डायमेंशन इन फोर्स एंड लेंथ। नाउ थर्ड वन इज momentum. So momentum is what? P equal to mass times velocity, or we can write from the second law of motion delta F divided by delta F into delta T. How? We know that the force F equal to what? Rate of change of momentum, delta P by delta T. So from here we can write delta P equal to force time delta T. तो यहाँ पे हमें लिखने पे इजी हो जाएगा डायमेंशन। So the dimension of momentum P will be equal to the dimension of force F into the dimension of delta T is T. So the dimension of momentum P will be equal to F into T। ये हमारी फोर्स की मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। अब फोर्थ कह रहा है एनर्जी। एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv², और यहां से हम m को लिखेंगे फोर्स के टर्म्स में। ये हो जाएगा हाफ इंटू फोर्स विल बी व्हाट? m विल बी व्हाट? फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इंटू v²। अब यहाँ पे हम डायमेंशन सबकी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा F, ये v², वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT पे -1, ये हो जाएगी स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT⁻⁻2। और दो क्या है हमारा? ये कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशंस नहीं होगी। तो जो डायमेंशन होगी एनर्जी की विल बी इक्वल टू L to L will cancel out and it will F into and here
1L to 1L cancel out, and here t to the power minus 2 and t to the power minus 2 will cancel out, so only L single will come here, so L. So the dimension of energy E will be equal to FL. ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स और लेंथ के टर्म्स में. थैंक यू.